तो बात ये है कि आप सामने वाले को पूजा करना चालू कर देते हो। प्रॉब्लम एक्चुअल में यही है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी विद्यार्थी होते हुए भी कि आप जो है वो एक पूरी तरीके से डिफरेंट एंटिटी हो, डिफरेंट इंडिविजुअल हो। आपके दिमाग की वायरिंग, आपकी आपकी जो जीनोम्स हैं, पूरा जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो सामने वाला व्यक्ति अगर लेट सपोज अच्छा कर रहा है, दैट इज़ ओके। आप उसे ये मतलब कि इंस्पायर हो सकते हो कि हाँ वो भी कर सकता है, यानी कि इंसान जो होते हैं वही काम करते हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले को पूजा कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ सही नहीं होता है। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वीडियोस, कोई भी मूवी 100% परफेक्ट आपका नहीं होता है। अगर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा 30 मार खा हूँ। ऐसी किसी भी तरीके की बात नहीं है। तो बात ये है कि हम सामने जो भी व्यक्ति होता है हम उसको मानने लगते हैं, इतना मानने लगते हैं कि हम मतलब कि वो अगर गलत भी बोल रहा है तो हम उससे ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाते हैं। सो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि सामने वाले को किसी को भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपका टीचर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, वो सामने वाले व्यक्ति का काम है, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट रिस्पेक्ट दो। लेकिन ये नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति को आप 100% पूजा करो या फिर बात मानना जो है वो चालू कर दो। क्योंकि ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, 100% कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है आपके पास में। आप एक पूरी तरीके से डिफरेंट एंटिटी हो और डिफरेंट इंडिविजुअल हो, तो सामने वाले की किसी को भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आती है, दैट इज़ नथिंग बट अप्लाई एज मच एज, जितना हो सके आप अपना खुद से थॉट प्रोसेस अप्लाई करने की कोशिश करो। उसमें कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम, अगर लेट सपोज अगर आप रिवीजन कर रहे हो पढ़ाई या फिर कोई भी शेड्यूल भी बना रहे हो, यूट्यूब पर उस इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने से पहले कोशिश करो आप अपना थॉट प्रोसेस अप्लाई करके आप कुछ उससे निकाल पाते हो कि नहीं। और अगर आप कुछ एक्चुअल में निकाल पाते हो तो फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को लाओ, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन को लाओ और देखो कि क्या मैं उस चीज़ को या फिर उस प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर पाऊँगा कि नहीं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट अब इसमें 3 चीज़ हो जाती है। कोई भी व्यक्ति 100% नहीं है। दूसरा चीज़ है कि एक चीज़ से अगर आप सोच रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करो, कुछ डेटा, कुछ फैक्ट्स पे फोकस करो और फिर आप फील करोगे कि एक्चुअल में आपकी जो पर्सपेक्टिव है थोड़ी सी लेफ़्ट या फिर राइट आपकी शिफ्ट हुई है। उसके बाद में आप डिसीज़न, कंक्लूज़न लो कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डू व्हाट यू लव, बट द थिंग इज़ दैट कि उस लेवल तक, उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आपके पास में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अगर आपने कर लिया अपने एकेडमिक में, तो इस क्वेश्चन का सेंस आपका बनता है। और फिर ये भी बात आ जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब ही लेना है। लेट सपोज़ अगर मेरे दिमाग में कोई ऐसा सवाल आता है कि अगर मैं उसका जवाब ही पालूँ तो मेरे लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है, तो आप उसको ऐसे ही आप मतलब देख सकते हो अपने हिसाब से, राइट। सो अल्टीमेट थिंग इज़ दैट कि ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि सामने वाले की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पूजा करना है तो अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को आप पूजा करो, ठीक है, उसमें ज़्यादा एफर्ट डालो और इस तरीके से जो है आगे बढ़ो। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। तो जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, काफ़ी फास्ट स्पेस में आपकी चेंजिंग हो रही है। जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसका टाइम आपका अलग होगा। सो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, चलती भी रहेंगी। सो विद्यार्थी होते हुए आई विल रिक्वेस्ट यू, किसी को भी पूजा आपको नहीं करना है, दुनिया की किसी भी व्यक्ति को नहीं। अगर पूजा करना है तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, आप अपने नॉलेज को आप पूजा करना चालू कर दो। आप अपने एफर्ट को पूजा करो ना। लेट सपोज अगर लेट सपोज किसी आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का मतलब कि जो प्लेसमेंट है हाई पैकेज में अगर हो जाता है, तो आपके अंदर हीनता की भावना आनी मतलब कि चालू हो जाती है। तो ठीक है, सामने वाले ने एफर्ट डाला है, मतलब कि ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूं, मुझे वो नहीं चाहिए था जो उसे मतलब कि वो चाहिए। सो दिस इज़ हाउ दैट एक्चुअली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कट क्लियर लाइन, ठीक है। सो यही मुझे आपसे बात करनी थी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।